नमस्कार। आज की दुनिया में हर तरफ हलचल है और हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज हम सेलिब्रिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी फिल्मी गॉसिप या ग्लैमर की दुनिया में झांक रहे हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां बहुत कैओस है, जहां हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ग्लोबल स्टेज पर आग लगी हुई है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जो रियल टाइम में हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। हर कोने में तनाव है और हर देश किसी न किसी चुनौती से जूझ रहा है। 3 स्टोरीज डोमिनेट कर रही हैं। ये वो कहानियां हैं जो हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अमेरिका में ट्रंप वर्सेस मस्क, जहां 2 ताकतवर शख्सियतें आमने सामने हैं। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन का हंगामा, जहां सड़कों पर लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और गाजा में चल रही ट्रेजेडी, जहां हर दिन आम लोग संघर्ष और दर्द झेल रहे हैं। ट्रंप और मस्क, जो कभी दोस्त थे, अब एक हाई स्टेक्स फ्यूड में फंसे हुए हैं जो पॉलिटिक्स और बिजनेस को हिला रहा है। ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। एलए में इमिग्रेशन रेड से मास प्रोटेस्ट हुए हैं और स्टेट और फेडरल पावर के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। यहाँ लोगों की आवाजें और सरकार की नीतियां टकरा रही हैं और गाजा में लगातार हिंसा से लोगों की जान जा रही है और दुनिया बंट रही है। हर देश की अपनी राय है और हर फैसला लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डेली कॉन्वर्सेशंस को अफेक्ट करती है। ये घटनाएं हमारे रोजमर्रा के फैसलों और सोच को बदल रही हैं। तो अपनी चाय पकड़ो और आओ देखते हैं कि ये ग्लोबल इवेंट्स हमारे करीब कैसे आते हैं और कैसे ये स्टोरीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। चलो ट्रंप मस्क के शोडाउन में उतरते हैं। ये सिर्फ 2 मशहूर नामों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें पावर, पैसा और पॉलिटिक्स की तकरार है। एक पॉलिटिकल ड्रामा जिसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हर मोड़ पर नए ट्विस्ट और हर फैसले का असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कभी करीब रहे मस्क ने ट्रंप के कैंपेन को फंड किया और उन्हें एक टॉप गवर्नमेंट जॉब मिली। दोनों के बीच एक वक्त म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एम्बिशन का रिश्ता था। लेकिन उनका अलायंस ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर टूट गया, एक मैसिव टैक्स कट जिसे मस्क ने रेकलेस कहा। मस्क को लगा कि यह बिल देश के लिए खतरनाक है। मस्क की पब्लिक क्रिटिसिज्म को बिट्रेयल माना गया। ट्रंप ने पलटवार किया, मस्क के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को थ्रेटन किया। दोनों के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ गया। यह फ्यूड ऑनलाइन पर तेज हो गया। मस्क ने तो ट्रंप के स्कैंडल्स और इंपीचमेंट का भी इशारा किया। सोशल मीडिया पर दोनों के सपोर्टर्स भी आमने सामने आ गए। इसका नतीजा, टेस्ला बॉयकॉट्स झेल रही है, उसके स्टॉक गिर रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी बंट गई है। कॉर्पोरेट अमेरिका भी इस लड़ाई में अपनी पोजीशन तलाश रहा है। यह सिर्फ एक बिलियनर की लड़ाई नहीं है, यह इकोनॉमी और पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला रही है। वॉल स्ट्रीट से लेकर मेन स्ट्रीट तक हर जगह हलचल है। जब पावर प्लेयर्स टकराते हैं तो आम लोग भी इसके झटके महसूस करते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी और भविष्य पर इसका असर पड़ता है। मैसेज ये है, अल्ट्रा रिच लोगों का ईगो हर किसी के लिए सिस्टम को अस्थिर कर सकता है। जब बिलियनियर्स भिड़ते हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। यह एक रिमाइंडर है कि टॉप पर होने वाला पॉलिटिकल ड्रामा आपकी वॉलेट और आपकी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है और यह सागा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। अब लॉस एंजलिस चलते हैं, जहां इमिग्रेशन रेड्स ने शहर को एक बैटल ग्राउंड में बदल दिया है। फेडरल क्रैकडाउन्स के कारण मास अरेस्ट और प्रोटेस्ट हुए, जिसमें रायट पुलिस सड़कों पर हजारों लोगों से भिड़ गई। ट्रंप ने नेशनल गार्ड भेजी, जिससे कैलिफोर्निया के गवर्नर के साथ टेंशन बढ़ गई, जिन्होंने इसे प्रोवोकेशन का एक्ट कहा। व्हाइट हाउस का दावा है कि यह नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह इमिग्रेंट कम्युनिटीज को टेरराइज कर रहा है। इसका नतीजा, डर, बंटवारा और परिवार अंधेरे में जी रहे हैं। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह एलए में डेली लाइफ के फैब्रिक को फाड़ रहा है। यह सवाल कि कौन बिलोंग करता है, शहर को पहले से कहीं ज्यादा बांट रहा है। अब गाजा, एक कॉन्फ्लिक्ट जो एक ग्लोबल वाउंड बन गया है, एक ऐसा जख्म जो हर दिन और गहरा होता जा रहा है। 18 महीने की लगातार हिंसा में 50,000 से ज्यादा पैलेस्टाइनियंस मारे गए हैं, हजारों परिवार उजड़ गए हैं और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस त्रासदी का कोई अंत नजर नहीं आता। दुनिया बंटी हुई है। यूएन ने इजराइल पर जेनोसाइड का आरोप लगाया है, जबकि यूएस लीडर्स एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर चल रहे हैं, जहां हर बयान और हर कदम पर इंटरनेशनल रिलेशंस दांव पर लगे हैं। वॉर का इंपैक्ट मिडिल ईस्ट से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जिससे प्रोटेस्ट्स, हीटेड डिबेट्स और यहां तक कि वेस्ट में इमिग्रेशन बैटल्स भी हो रहे हैं। हर देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं।
यूएस में स्टूडेंट्स को बोलने के लिए डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर यूनिवर्सिटीज में क्रैकडाउन हो रहा है। यह दिखाता है कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्पीच, पॉलिसी और डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड कैसे शेप करता है। आम लोगों के लिए गाजा अन्याय और दुख का रोजाना रिमाइंडर है। हर शाम टीवी और सोशल मीडिया पर गाजा की तस्वीरें दिल को झकझोर देती हैं। यह एक क्राइसिस है जो हमारे वैल्यूज को टेस्ट करता है और हर जगह कम्युनिटीज को बांटता है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या पार्लियामेंट। गाजा का दर्द दुनिया की कॉन्शियंस पर भारी है और यह हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत की कीमत क्या है। तो इन सब का आपके लिए क्या मतलब है? ये दूर की स्टोरीज नहीं है, ये उस दुनिया को शेप करती हैं जिसमें आप रहते हैं। ट्रंप मस्क फ्यूड इकोनॉमिक टर्मोइल को ट्रिगर कर सकता है। एलए का इमिग्रेशन क्राइसिस अफेक्ट करता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। गाजा का वॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स और यहां तक कि गुड्स की प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करता है। एक कनेक्टेड वर्ल्ड में कहीं भी केओस हर जगह रिपल्स भेजता है। हम ट्यून आउट नहीं कर सकते। ये इवेंट्स हमारे जीवन के लिए टोन सेट करते हैं। अवेयर रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और याद रखो, काइंडनेस पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसे समझना, इसे नेविगेट करने का पहला कदम है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आओ इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का एक साथ सामना करें।